हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग रहेगी येस और नो पिक अ कार्ड रीडिंग। इसमें आप के सामने जो भी ये 3 कार्ड्स हैं, पहला कार्ड है इमम कोली विद नंबर 38, सेकंड कार्ड है मिड हेवन का विद नंबर 36 एंड लास्ट कार्ड है यूरेनस कार्ड विद नंबर 25। ठीक है, तो आप में से कोई भी कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद मैं सिंगल कार्ड पर ही ये बताऊंगी येस और नो के फॉर्मेट में कि करियर में चीज़ें कैसी चल रही हैं, आपकी लव लाइफ में चीज़ें कैसी चल रही हैं या फिर आगे आने वाले टाइम में कैसी चलेंगी। ठीक है, और अपने इंट्यूशन के बेसिस पे आप किसी भी कार्ड को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको कार्ड्स शो कर देती हूँ। ये फर्स्ट कार्ड है इमम कोली करके, और इसका जो मेजर कीवर्ड है वो है रूट कार्ड विद नंबर 38, जो कि 11 नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि यूनिवर्सल नंबर भी है। नेक्स्ट कार्ड है मिड हेवन का कार्ड, और ये पिनेकल है इसका रूट वर्ड विद नंबर 36, जो कि 9 नंबर को शो कर रहा है। लास्ट कार्ड है यूरेनस का कार्ड, जो कि चेंज के साथ जो कीवर्ड है वो उसका ये है, और 25 के नंबर के साथ है, जो कि 7 नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज़ को क्लियर कर दूँ, यूरेनस का जो कार्ड है या जो प्लैनेट है वो आपके इंट्यूशन को भी रिप्रेजेंट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप कार्ड्स को सेलेक्ट कर सकते हो। जिन्होंने भी फर्स्ट कार्ड को सेलेक्ट किया है इमम कोली वाले कार्ड को रूट की वर्ड के साथ विद नंबर 38, मैं येस और नो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। इसका जो छोटा सा मैसेज है आप लोगों के लिए वो ये रहेगा कि आपको अपने जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो बेसिक रूट्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा। अगर आप ये जो ग्रोथ चाहते हो किसी भी रिलेशनशिप में या करियर में या फिर अपनी डे टू डे लाइफ में भी, तो उसके लिए एक चीज़ क्लियर करना होगा कि आपकी फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसके ऊपर आपको काम करना है, उसको स्टेबल रखना है। रीज़न बीइंग यहाँ पर 38 नंबर का कार्ड है। यूनिवर्सल जो ग्रोथ है, सक्सेस है, वो आपको मिल सकती है क्योंकि यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस पोजीशन से आपको, सीड वाली पोजीशन से आपको एक जो ट्री है जो कि कनेक्टेड है अपने यूनिवर्स से, अपने स्पिरिट से, अपने खुद की एबिलिटीज़ से, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप, मतलब जो बेसिक्स हैं आपके वो स्ट्रांग होंगे। सबसे पहले हम आपके जो है लव लाइफ के रिगार्डिंग देख लेते हैं कि उसमें येस और नो रीडिंग कि जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग येस रहेगा या नो। पहला कार्ड पेज ऑफ वॉन्ड्स है, दूसरा कार्ड 7 ऑफ सॉर्ड्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, जो भी क्वेश्चन है आपके माइंड में, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो सिनेरियो क्रिएट हो रहा है वो एक्चुअली ऐसा हो रहा है कि स्टार्टिंग में आपके जो भी पार्टनर हैं या जिनके साथ भी आप रिलेशनशिप में हो या जाना चाहते हो, एक यहाँ पर वो है कि आपको स्टार्टिंग में जो है सिनेरियो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा। ठीक है, आप उसके ऊपर काम भी करोगे, नो डाउट अपनी पूरी एनर्जी प्रोवाइड करोगे, बट बीच में ऐसा हो सकता है कि कोई इंसान आके थोड़ी सी चीज़ें ख़राब कर सकता है, या फिर चीज़ें जैसा आप चाहते हो ना वैसा हो नहीं पा रही होंगी, और अगर आप उसको कंट्रोल भी कर रहे हो, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को करने की कोशिश भी करोगे ना, तब कोई आपको पकड़ सकता है। मतलब ये है कि आप अपने पार्टनर के ऊपर अगर भरोसा करते हुए भी स्टिल आप उनको जो है जज कर रहे हो, और चीज़ें कुछ ऐसी लगती है कि शायद उनके लिए कुछ नेगेटिव हो सकती है, तो आप चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हो। ठीक है, तो वहाँ पर वो चीज़ें आपकी शायद कोई पकड़ सकता है कि आपने कुछ मैनिपुलेशन का गेम किया है, बट उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। रीज़न बीइंग यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, जो कि लास्ट का कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, जो कि आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी को लाएगा। इट माइट बी पॉसिबल कि मैरिज तक बात जा सकती है, फंक्शन हो सकता है, आप लोग एक दूसरे के साथ आ सकते हो। एनर्जी एक्सचेंज जो भी है वो पॉजिटिव वे में ही रहने वाला है। तो ओवरऑल लव लाइफ के रिगार्डिंग यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगर कुछ नेगेटिव हुआ भी था पास्ट में तो आप उन चीज़ों को रेक्टिफाई कर लोगे, और एट द एंड एक दूसरे के साथ ही रहोगे। नेक्स्ट जो है कार्ड्स मैं उसके लिए निकालूंगी करियर के लिए, कैसा टाइम पीरियड है करियर के पर्सपेक्टिव से। आई एम सो सॉरी, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन स्ट्रगल वो आपकी अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। एक सबसे पहले तो आपने जो पाथ सेलेक्ट किया है लोगों से लड़कर,
कि मुझे जो करना है मैं उसके अकॉर्डिंग ही करूँगा या करूँगी, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि आप उसको अचीव तो कर लोगे, उसके ऊपर काम भी करोगे, नो डाउट बहुत अच्छा आपको आउटपुट मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको लगेगा ना कि अब सारी चीज़ें बैलेंस हो चुकी हैं और चीज़ें आपके फेवर में होने वाली, वो सारी चीज़ें जितना भी हार्ड वर्क किया है आपने, उसका रिजल्ट या आउटकम आपके फेवर में नहीं होगा। तो थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना कि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हो या फिर आपने जहाँ पर भी अपनी मेहनत लगाई है ना, अपना हार्डवर्क लगाया है, कोशिश करो कि उसके साथ भी एक डिफरेंट ऑप्शन अपने पास रखो, सो दैट कि चीज़ें अगर ख़राब होती भी हैं तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन हो। तभी मैंने ये बोला था कि ये जो कार्ड है ना, इस कार्ड ने एक्चुअली अपने आप ही ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि आपको अपनी बेसिक रूट्स को स्ट्रॉन्ग रखना होगा। हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत अपना जो पैसा है अपने अकाउंट में वो भी सेव करके रखना है, सो दैट कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए चीज़ें अगर आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो आप अपना जो है खर्चा निकाल पाओ, और अगर कहीं कुछ आप सीखना चाहते हो तो वो चीज़ सीख कर आप ग्रो कर पाओ। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी सेकंड कार्ड को सेलेक्ट किया है, मिड हेवन का कार्ड पिनेकल कीवर्ड के साथ विद नंबर 36, एक चीज़ यहाँ पर मैं छोटा सा मैसेज आपको स्टार्टिंग में दूंगी रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले। ये जो कार्ड है वो ये शो कर रहा है कि कुछ टाइम पीरियड के लिए जो भी आपने अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट किया है, जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है, वो पीक पर चीज़ें जाने वाली हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम है आपको रुकना नहीं है, आपको एक्शन लेते जाना है, क्योंकि यहाँ पर 36 जो नंबर है वो भी नंबर 9 को शो करता है, जो कि फाइनल, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज को शो कर रहा है। वो किसी भी एरिया में हो सकती है कि जहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, वो मतलब ये चीज़ें आपके फेवर में टर्न हो रही हैं, बट एक मैसेज यही रहेगा कि रुकना नहीं है, कीप ऑन मूविंग। अब हम सबसे पहले आपकी लव लाइफ के रिगार्डिंग देख लेते हैं कि येस और नो सिनेरियो में येस रहेगा या नो, और उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। 10 ऑफ पेंटिकल्स के बाद डेविल की एनर्जी है। ओके, लास्ट कार्ड मैटर करता है वैसे। हैंग्ड वन, एक चीज़ क्लियर कर दूँ, वैसे तो मैं इसको येस के टर्म्स पे ही लूँगी, मतलब नेगेटिव नहीं है। सबसे पहली बात तो नो बिल्कुल भी नहीं है, बट मे बी के सिनेरियो में जा रहा है, मे बी टू येस की तरफ ज़्यादा इसका इंक्लिनेशन है। रीज़न बीइंग स्टार्टिंग जो है 10 ऑफ पेंटिकल्स से हुई है, जो कि बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि आप जिसके बारे में भी सोच रहे हो और जिस भी लव लाइफ में आपका क्वेश्चन है, उसके अकॉर्डिंग ना चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत पॉजिटिव हैं। वो इंसान हो सकता है कि आपको उनके खुद के फैमिली मेम्बर्स से भी मिलवाने लेकर जा सकता है। चीज़ें बहुत बैलेंस्ड रहेंगी, लोग आपको अप्रिशिएट भी करेंगे, और अगर आप मैरिड हो तो आपकी मैरिड लाइफ में भी चीज़ें बहुत स्टार्टिंग में ना पॉजिटिव फील होंगी, जो कि पॉजिटिव बात है। लेकिन बीच में कुछ ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर आपको और आपके पार्टनर को, मीन्स किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है यहाँ पर, बट ऐसा लगेगा कि अब जो है वो कोई डिफरेंट चीज़ें नहीं हो रही हैं आपके रिलेशनशिप में, वो स्टेगनेंसी आ चुकी है। तो हो सकता है कि कुछ कुछ चीज़ों को लेके आप थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में चले जाओ, या फिर अगर आप एक साथ अपने लाइफ को स्पेंड कर भी रहे हो ना, एक ही पाथ पर चलते हुए, वो खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। हो सकता है कि कुछ लोग आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। मैं इसको थर्ड पार्टी सिनेरियो की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग खुश नहीं हैं। ये जो खुशी की बात मैंने बोली है, ये आपकी फैमिली और लव्ड वंस के लिए बोला गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ आओ, क्योंकि आपका कॉम्बिनेशन बहुत पॉजिटिव है एक दूसरे के लिए, तो लोग ना उस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो कोशिश करो ऐसे लोगों से डिस्कशन मत करना जिसके ऊपर आपको कंफर्मेशन ना हो कि वो आपके फेवर में है या नहीं है, वो आपका अच्छा चाहते हैं या बुरा चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर हैंग्ड वन की वजह से एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ पर देखो सब कुछ सही है, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकते हो, इसी पर्सन के साथ चीज़ों को सेटल कर सकते हो, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो सारे। ये हो सकता है कि जैसे जॉगिंग के क्लोथ्स आपने पहने हुए हैं और इंसान को रनिंग करने के लिए जाना है, बट नहीं, वो पेड़ पर ही उल्टा लटक गया। मीन्स वो सोच रहा है जाऊँ नहीं जाऊँ, एक्शन नहीं लेने वाली एनर्जी है। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना। अगर चीज़ों को सेटल करना है तो आप दोनों को ही मिलके एक्शन लेने होंगे। अपने ईगो को थोड़ा सा साइड रखना, बाकी चीज़ें सेटल हो जाएंगी। अब ये जो नेक्स्ट कार्ड्स हैं वो आपके करियर के रिगार्डिंग रहने वाले हैं। इसमें येस और नो को देखते हैं।
4 of Wands, then 6 of Cups, देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। करियर के पर्सपेक्टिव से एक चीज़ क्लियर कर दूं, वैसे तो येस है, कुछ नहीं, 99% जो है पॉजिटिव सिनेरियो है, बट क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। लेकिन यहाँ पे जो सबसे पहली बात है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स का जो सिनेरियो, वो आपके करियर में ग्रोथ है, सक्सेस है, स्टेबिलिटी है, आपके न्यू कनेक्शंस भी क्रिएट होंगे और आपको हर कोई अप्रिशिएट भी करेगा। ठीक है, हो सकता है आपके कोई पुराना फ्रेंड वगैरह वो भी आपको हेल्प कर सकता है, आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है इन टर्म्स ऑफ योर करियर। बट यहाँ पर जो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव क्या बोलूँ, बस मेरे को ये ऐसा फील हो रहा है कि आपको पता है कि जहाँ आप काम कर रहे हो करियर में, थोड़ा सा आपके साथ ना मिसमैनेजमेंट होता है। कुछ चीज़ें आपको जो देनी चाहिए क्योंकि आपने हार्ड वर्क किया है, वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से आपको मिलती हैं या मिलेंगी। रीज़न बीइंग, अगर आप इस इमेज में इस फीमेल को देखोगे ना, ये जो मिसमैनेजमेंट या फिर कहते हैं ना कि भेदभाव करना, किसी को कम किसी को ज़्यादा, आप इस फीमेल को देखो, क्वीन की पोजीशन पे बैठी है और वो भी वॉन्ड्स वाली सिनेरियो। मीन्स आपके अंदर जो एनर्जी है या फिर जो आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो बहुत अच्छा है, बाकियों से तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर जो है शेर की एनर्जी भी है, तो एनर्जी के टर्म्स में या आपके हार्ड वर्क के टर्म्स में वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्या है कि लोग आपसे जलेंगे। यहाँ पर अगर हम स्किन कलर में डिफरेंस देखें ना, तो क्या होता है कि हम किसी को स्किन टोन की वजह से जज करने लगते हैं कि अरे ये क्यों यहाँ पर है, या फिर किसी के फिजिकल अपीयरेंस पे हम जज करने लगते हैं। और कुछ लोग जो है इसी का फ़ायदा उठा के थोड़ी सी चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। नो डाउट वो क्योंकि ज़मीन में बैठे हुए हैं, कैट, ब्लैक कैट को देखा जाए तो ये शो करता है कि कुछ नेगेटिविटी है आपके आसपास और उसको आप अभी कंट्रोल करके रखे हुए हो, जो कि पॉजिटिव सेंस में है। यहाँ पर ये जो फ्लावर है वो भी इंडिकेट करे कि चीज़ें जो आपने एक्वायर करी हैं या करोगे वो बहुत मुश्किल से मिलेंगी, लेकिन जो भी उसका आउटकम रहेगा वो आपके फेवर में ही रहने वाला है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो। जिन्होंने भी थर्ड कार्ड को सेलेक्ट किया है, मींस यूरेनस के कार्ड को सेलेक्ट किया है विद नंबर 25, ये 7 नंबर को इंडिकेट करता है। 7 नंबर मिस्टीरियस नंबर होता है, मींस चीज़ें आपको एग्जैक्टली पता नहीं है कि कैसे हो जाएंगी, बट वो हो जाएंगी। ठीक है, और ये आपकी इंट्यूशन पावर को भी इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पर चेंज के साथ है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाओ, या फिर आप जो सोचते हो थिंकिंग पैटर्न में उसमें कुछ चेंजेस लाने की रिक्वायरमेंट है। तभी चीज़ें अगर आप चाहते हो कि फेवर में जाएं, आने वाला जो टाइम पीरियड है आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हों, उसके लिए थोड़ा सा आपको चेंज की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। और अब हम देखते हैं कि लव लाइफ में येस और नो के रिगार्डिंग क्या चीज़ें होती हैं। फर्स्ट कार्ड 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, देन एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आई एम सो सॉरी, चीज़ें जो स्टार्टिंग में देखो 10 ऑफ कप्स का जो यहाँ पर कार्ड है ना, वो क्या शो कर रहा है कि आपकी फैमिली, जिसके भी साथ हो आप, ठीक है, रिलेशनशिप में या जिसको भी आप अपना मानते हो ना, उनके साथ चीज़ें स्टार्टिंग में बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं। सब कुछ बैलेंस्ड सिचुएशन में रहेगा, हर कोई खुश रहेगा आपके रिलेशनशिप से। बट यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ मेंटल क्लैश हो सकता है आप दोनों के बीच में, जो कि ये रिप्रेजेंट कर रही है सॉर्ड। और ये कुछ नया ही फसाड हो सकता है आप लोगों के बीच में। ऐसा नहीं है कि कोई पास्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, बट कुछ न्यू टॉपिक के ऊपर आप लोगों की लड़ाइयाँ हो सकती हैं। और 5 ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक चीज़ क्लियर तो शो हो ही रही है, जो कि मुझे भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर आप लोगों के बीच में काफ़ी फाइट हो सकती हैं। आप एक दूसरे को अगर कोई गलती भी नहीं है फिर भी उस चीज़ के लिए जज कर सकते हो, और चीज़ें जो कि बेस्ट सिनेरियो में जानी चाहिए थी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड बहुत पॉजिटिव आया था। जो अगर एंड में देखूँ तो उसकी वजह से ये पूरी रीडिंग लव लाइफ से रिलेटेड वो नो की तरफ कन्वर्ट हो जाती है, और इसमें जेलसी और फाइट या मूड स्विंग्स या मतलब टेंशन, ये सारी चीज़ की तरफ ये इंडिकेट कर रही है। तो इसलिए जो हो सकता है कि जो मैंने स्टार्टिंग में आपको मैसेज दिया था यूरेनस के साथ चेंज का, तो चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो लाइफ है 10 ऑफ कप्स वाली,
सब कुछ अच्छा चल रहा है बट कुछ नेगेटिव हो सकता है, तो उसको, क्योंकि वो आपकी इंट्यूशन गाइड करेगी। यहाँ पर यूरेनस जो प्लैनेट है वो हमेशा इंट्यूशन से रिलेटेड होता है, तो जो इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है उसके बारे में चीज़ों को सोचना है, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अब हम कार्ड से ये देखेंगे कि आपके करियर के अंदर क्या चीज़ें रहने वाली हैं। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट की एनर्जी। देखो चीज़ें स्टेबल रहेंगी, कुछ पॉजिटिव नहीं कुछ नेगेटिव नहीं, जैसा चल रहा है वैसा ही चलते रहने वाला है। रीज़न बीइंग यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, देन 9 ऑफ वॉन्ड्स की। अगर ये कार्ड्स को मैं स्विच कर देती तो मैं इस चीज़ को बोलती कि चीज़ें पॉजिटिव वे में जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने जो भी एक्वायर किया है स्टार्टिंग में तो बहुत पॉजिटिव आपको फील होगा, आप हर तरीके से स्टेबल फील करोगे अपनी जॉब में, अपने करियर में। और 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद जो है जितना आपने हार्डवर्क किया है ना, लास्ट स्टेप पे जाकर आपको ऐसा लगेगा कि शायद इतनी हार्डवर्क की रिक्वायरमेंट है नहीं, आप वहीं पे थोड़ा सा अपना हार्डवर्क देना ना कम कर दोगे। इसकी वजह से हर्मिट की जो सिचुएशन है, हर्मिट वैसे वर्गो का कार्ड होता है, मेटेरियलिस्टिक चीज़ों का कार्ड होता है, आपको सब कुछ मिलेगा जैसा आप चाह रहे हो, बट उसकी जो खुशी है ना तो वो आप किसी के साथ शेयर कर पाओगे। हो सकता है कि जो आपको प्रमोशन मिले या जो ग्रोथ मिले वो भी इस तरीके की मिलेगी कि हाँ ठीक है कहने के लिए मिल गई है, बट उसको अगर रिस्पेक्ट के टर्म्स में हम देखें तो वो चीज़ नहीं होंगी। क्योंकि हर्मिट के सिनेरियो की वजह से क्या होता है कि नॉलेज है आपके पास, सब कुछ है, बट आपको पैक स्टैंड पे डाल दिया जाता है कि ये जो प्रमोशन है, ग्रोथ है, या फिर जो भी आप एक्वायर करना चाह रहे हो अपने करियर में, वो चीज़ें आपको बाद में मिलेंगी। उसके लिए अभी आप थोड़ा काम करो, और आपको बोला जा सकता है कि आप कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी थोड़ा सा और मेहनत करो, तब चीज़ें मिलेंगी। तो ये नेगेटिव सेंस में कोई रीडिंग नहीं आई है, नो नहीं है, और ना ही ये येस की तरफ इंडिकेट कर रहा है, ये न्यूट्रल है कार्ड सारे कॉम्बिनेशन की वजह से। तो थोड़ा सा ना अपने हर चीज़ में इंट्यूशन को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आप जो लोगों के ऊपर निगाह रखे हुए ना विद द हेल्प ऑफ योर लैपटॉप या सोशल मीडिया, वो चीज़ करो। एक चीज़ देख लो आप, यहाँ पर पूरी वो फुली ड्रेस्ड अप है, जैसा भी उसको ड्रेस करना है, बट वो बाहर नहीं जाएगी क्योंकि उसके पैरों में कुछ है ही नहीं, कोई भी शूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो वो बाहर क्या जाएगी। मीन्स आपके लिए डोर खुला हुआ है, आप रेडी हो, बट वो ऑप्शन आप उसके ऊपर मतलब आपका सिग्नेचर नहीं हुआ है या फिर कंफर्मेशन नहीं हुआ है। तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।